जय मसीह की। फिर से हम शुक्रगुजार करते हैं, परमेश्वर खुदावंद ने हमें फिर से यह नया दिन दिया है और आज ये दूसरा सप्ताह जुलाई महीने का, और परमेश्वर खुदावंद हम हर एक को अगुवाई कर रहा है। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना करने से पहले भजन संहिता 108 कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और बिना जागो, मैं आप पाँव फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों में मध्य तेरा भजन करूंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारे पृथ्वी पर हो। आइए इस समय हम उस परमेश्वर खुदावंद को, इस संपूर्ण प्रार्थना सभा को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाए, अपने आंखों को बंद करें और इबादत खुदावंद के हाथ में हम सौंपते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज के इस सुंदर से समय के लिए, इस दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और हम इस समय प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपकी दया कृपा हम पर है। प्रभु, आपने हमें और हमारे कलीसिया को, हमारे परिवार को, आपने सभी को सुरक्षित रखा है। इसलिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के रविवार प्रभु जो भी इबादत होने वाली प्रभु, उस इबादत को आप आशीषित करें। जो वचन परमेश्वर आपके सेवक कहेंगे प्रभु, उस वचनों के द्वारा हमारा जीवन जो है वो परिवर्तित हो जाए, ऐसा आप मिले। परमेश्वर, इस भयानक संकट में जो सारे विश्व पर आ पड़ी है कोरोना महामारी, इस बीमारी से आपने हमें, हमारे कलीसिया को, हम सभी को संभाला है प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। इसके आगे का समय परमेश्वर, हम अपने आप को तैयार करते हैं ताकि आपका वचन हम समझ सके, सीख सके प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। यदि परमेश्वर किसी का दिल टूटा है तो प्रभु उस टूटे हुए दिल को आप जोड़ दीजिए प्रभु। आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुनो आमीन। तो आज यह इस इबादत को जैसे हम शुरू करते हैं, और यहाँ पे इस इबादत में सबसे पहले हम शुरुआती गीत गाएंगे, उसके बाद भजन संहिता बारी बारी से पढ़ेंगे और उसके बाद स्तुति और आराधना में हम जाते हैं। और 2 गीत गाने के बाद हम दुआ करेंगे और फिर पासबान द्वारा परमेश्वर का वचन है। और आज की इस इबादत में हमारे बीच में गेस्ट स्पीकर है रेवरेंड विकास वाघमारे, जो एजी चर्च से है, और वो आज परमेश्वर के वचन से हमसे बात करेंगे। और हम उनके लिए भी कि परमेश्वर खुदावंद उन्हें अगुवाई करे और जो भी बात, जो भी वचन, जो भी कलाम परमेश्वर उनके मुख के द्वारा आज इस इबादत में सभी कलीसिया और जो इस इबादत में शरीक होते हैं उन हर एक के लिए परमेश्वर खुदावंद आशीष से, यही हम दुआ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम ये गाना गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान।
महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटू, रहे इसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटू, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। नावाला धन्यवाद। आपण भजन संहिता 34 वाचूया। परमेश्वराचा धन्यवाद मी सर्वदा करीन, माझ्या मुखात त्याचे स्तवन सतत असेल। माझा जीव परमेश्वराच्या ठाई प्रतिष्ठा मिळवेल, दिन हे ऐकून हर्ष करतील। तुम्ही माझ्या बरोबर परमेश्वराची स्तुती गा। आपण सर्व मिळून त्याच्या नावाची मेहनती वर्णूया। मी परमेश्वराला शरण गेलो आणि त्याने माझा स्वीकार केला। त्याने माझ्या सर्व भयापासून मला सोडविले। ज्यांनी त्याच्याकडे पाहिले ते प्रकाश पावले। त्यांची मुखे लज्जेने कदापि काळवणार नाही। या पारमाने धावा केला आणि परमेश्वराने तो ऐकला आणि त्याच्या सर्व संकटातून त्याला सोडविले। परमेश्वराचा दूत त्याचे भय धरणाऱ्या सभोवती छावणी देतो आणि त्याचे संरक्षण करीतो। परमेश्वर किती चांगला आहे त्याचा अनुभव घेऊन पहा। जो ज्याच्यावर भाव ठेवतो तो पुरुष धन्य। परमेश्वराचे पवित्र जन हो, त्याचे भय धरा, कारण त्याचे भय धरणाऱ्यांना काहीही उणे पडत नाही। तरुण सिंहासही वाण पडते व त्याची उपासमार होते, पण परमेश्वराला शरण जाणारा कोणत्याही चांगल्या वस्तूची वाण पडत नाही। मुलांनो, या माझे ऐका, मी तुम्हाला परमेश्वराचे भय धरायला शिकवेन। सुख भोगावे म्हणून जीविताची इच्छा धरणारा व दीर्घायुष्य चाहणारा असा मनुष्य कोण? तू आपली जीभ दुर्भाषणापासून व आपले ओठ कपटी भाषणापासून आवर। वाईटाचा त्याग कर व बरे ते कर। शांतीच्या प्राप्तीसाठी प्रयत्न कर व तिचे अवलंबन कर। परमेश्वराचे नेत्र नीतिमानांकडे असतात, त्याचे कान त्याच्या हकीकडे असतात। वाईट करणाऱ्याची आठवण सुद्धा पृथ्वीवर राहू नये म्हणून परमेश्वर त्याचा विरोध होतो। नीतिमान धावा करीतो, तो ऐकून परमेश्वर त्याच्या सर्व संकटातून मुक्त करीतो। परमेश्वर भग्नहृदय लोकांच्या सानिध्य असतो, अनुतप्त मनाच्या लोकांचा तो उद्धार करीतो। नीतिमानाला फार कष्ट होतात, तरी परमेश्वर त्याच्या सर्वांतून त्यांना सोडवितो। त्याची सर्व हाडे सांभाळितो, त्यातले एकही मोडीत नाही।
दुष्टाचे मरण दुष्टाईतच होणार, नीतिमानाचे द्वेष्टे दंड पावितात. परमेश्वर आपल्या सेवकाच्या जीवाचा उद्धार करीतो, त्याचा आश्रय धरणारा कोणी दोषपात्र ठरत नाही. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. अब हम गीत गाएंगे राजा यीशु आया. राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया. दुनिया में तो पाप और दुख होते हैं बहुतेरे, दुनिया में तो पाप और दुख होते हैं बहुतेरे, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया. देखे क्रूस पर अपनी जान, आपको किया बलिदान, देखेंगे क्रूस पर अपनी जान, आपको किया बलिदान, सारे जग का त्राता होके राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया. हुआ मैं आनंदित पाप की माफी, हुआ मैं आनंदित पाप की माफी, दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया. राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, मुझे माफी मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया. राजा ओम का राजा, प्रभु ओम का प्रभु, राजा ओम का राजा, प्रभु ओम का प्रभु, जय जय बोलो सारे लोगों राजा यीशु आया, जय जय बोलो सारे लोगों राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया. थैंक यू. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार के लिए बेशुमार कोटि कोटि स्तुति. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार के बेशुमार कोटि कोटि स्तुति. तू है सच्चा जिंदा खुदा, ये तुझ पे ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, ये तुझ पे ही भरोसा मेरा. मैंने सितारा दिया प्रभु आभार, मांगने से ज्यादा प्रभु आभार. संसार के लिए बेशुमार कोटि कोटि स्तुति. धन्यवाद. आइए हम प्रार्थना करेंगे.
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपको नाम को मैं स्तुति करते सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। आपने सुंदर समय पिता परमेश्वर आपसे बात करने का पिता परमेश्वर मौका दिया, इसलिए आपको नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सुंदर समय पिता परमेश्वर, जो भी आपका शास्त्र भाग, जो भी आपका स्तुति गाने गाएगा पिता परमेश्वर, और खासतौर पर पिता परमेश्वर हम सब पिता परमेश्वर इस सोशल मीडिया के द्वारा पिता परमेश्वर आपसे सारे कलीसिया के लोग से मिल रहे पिता परमेश्वर, बात कर रहे पिता परमेश्वर, इसलिए आपको हमको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग पिता परमेश्वर अभी जुड़े हैं पिता परमेश्वर, और जो जुड़ने वाले हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए पिता परमेश्वर आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और सभी को आशीर्वादित करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर, इस महामारी में पिता परमेश्वर, आप हम सभी मसीह परिवारों को पिता परमेश्वर और हर एक तमाम लोगों को पिता परमेश्वर आपने हमें बचाया, सुख रखा पिता परमेश्वर। कोई बात की चिंता परेशानियाँ आपने हमें नहीं होने दी, इसलिए आपको नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में की, और पिता परमेश्वर आपको नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हाँ आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पास्टर साहब को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो भी सुंदर सही वचन पिता परमेश्वर वो आप हमारे बीच में रखने वाले पिता परमेश्वर, आप सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। उनके जुबान पिता परमेश्वर आप छुए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जो भी वो वचन सुनाते पिता परमेश्वर, उनके मुख से नहीं पिता, किंतु पिता आपके मुख से पिता परमेश्वर निकले पिता परमेश्वर, और सभी मसीह परिवार में पिता परमेश्वर वो संदेश एक आनंदमय और पिता परमेश्वर उत्साह के इसमें प्रकट हो पिता परमेश्वर। हम सारी बात के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और पूरे कलीसिया को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हमारी हर एक इच्छा मनोकामना यीशु के नाम में आप पूरी कीजिए, और हमें इस समय पिता परमेश्वर हमारे हर एक का स्वास्थ्य आप ठीक रखिए पिता परमेश्वर। आपका आशीर्वाद हम पे सदैव बना रहे पिता परमेश्वर। आपकी कृपा, आपका दया, आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर हम पे सदैव बना रखें। इन सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर आपके नाम को शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। इसराइल जो आपका चुनाव देश है पिता परमेश्वर, उस बहुत सा आशीर्वाद दीजिए, और यरूशलेम में हम शांति बनाए रखें। यीशु मसीह इसकी मीठे पवित्र नाम से मांगते सुनो को दीजिए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं प्रणाम कर देता हूं और धन्यवाद कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं। हमारा उद्धार करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी, और आज इस शाम के समय हम सभी प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए आज प्रभु का वचन सुनने वाले हैं। मैं धन्यवाद करता हूं कि पास्टर रॉबिन राउत और उनके चर्च के लिए, और जो भी सुनने वाले मेरे भाई बहन हैं, मसीह भाई बहन और बाकी सभीयों, हम परमेश्वर की निगरानी में, परमेश्वर जो हमको रखता है इसलिए धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके तारीफ मोहब्बत के अंदर उनके साथ में प्रभु यीशु मसीह का गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता के सामने हम लोग आते हैं आराधना करने के लिए, हमारे जीवात्मा और शरीर को समर्पण करते हैं। तो हमारे आज की सभा का प्रभु यीशु मसीह महिमा का विषय होने दो प्यारे पिता। जो भी विषय है प्रभु जी, आज जो सुसमाचार हम सुनने वाले, ग्रहण करने वाले, इसमें आपका अनुग्रह बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन लो, ग्रहण करो, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को फिर एक बार प्रणाम करता हूं, और हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना करता हूं कि हम लोग परमेश्वर की महिमा, उसका गीत सुनने के साथ शुरू करेंगे। मेरे भाई है, उनका नाम ब्रदर फ्रैंकलिन वेंकटचलम है, और वो परमेश्वर की सेवकाएं गीत द्वारा अपने साथ करेंगे। आइए हम लोग अपने कानों को, अपने दिल और दिमाग को परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार करेंगे। आमीन।
अनाथ मैं नहीं, अनाथ मैं नहीं, अनाथ मैं नहीं। यीशु मेरे लिए आया, मुझे पाया, गले लगाया। यीशु मेरे लिए आया, मुझे पाया, गले लगाया। अनाथ मैं नहीं, अनाथ मैं नहीं। माँ भी शायद छोड़ देवे, रिश्ते नाते छोड़ देवे। माँ भी शायद छोड़ देवे, रिश्ते नाते छोड़ देवे। यीशु प्रभु साथ है मेरे, साथ नहीं कभी छोड़ेगा। यीशु प्रभु साथ है मेरे, साथ नहीं कभी छोड़ेगा। यीशु मेरे लिए आया, मुझे पाया, गले लगाया। यीशु मेरे लिए आया, मुझे पाया, गले लगाया। अनाथ मैं नहीं, अनाथ मैं नहीं। महिमा तेरी गाते रहूं, आराधना मैं तेरी करूं। महिमा तेरी गाते रहूं, आराधना मैं तेरी करूं। तेरी इच्छा पूरी करूं, फलदाई एक डाली बनूं। तेरी इच्छा पूरी करूं, फलदाई एक डाली बनूं। यीशु मेरे लिए आया, मुझे पाया, गले लगाया। यीशु मेरे लिए आया, मुझे पाया, गले लगाया। अनाथ मैं नहीं, अनाथ मैं नहीं, अनाथ मैं नहीं, अनाथ मैं नहीं। यीशु मेरे लिए आया, मुझे पाया, गले लगाया।
यीशु मेरे लिए आया, मुझे पाया, गले लगाया। अनाथ मैं नहीं, अनाथ मैं नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्रदर फ्रैंक मैं आपका स्वागत करता हूं और मुझे आशा है कि आप सभीयों को परमेश्वर की नई आशा इस गीत के द्वारा प्राप्त हो गई है। प्रभु यीशु मसीह का खुद का एक अभिवचन है, परमेश्वर का वादा है, मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। बहुत समय जब ब्रदर दिनाकर गीत गाते थे तो मैं उसके द्वारा आशीषित हो जाता था। अपनी जन्म देने वाली माँ छोड़ेगी, पिता छोड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर का वो वादा हमसे हमेशा है, अनंत काल का है, वो हमको नहीं छोड़ेगा। और इस गीत के लिए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करिए। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से शुरुआत करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, पहले राजा इसका 17वां आय और वचन 8 के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वही रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वहां से वो चल पड़ा और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी लिया। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसके पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक रोटी भी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुपी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक न उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा चुका और न उस कुपी का तेल घट गया। परमेश्वर इस वचन को अनुग्रहित और आशीषित कर दे। मुझे आप सभी को इस बात पे गौर करने के लिए कहना है, वो इसलिए कि आज जो पूरे भारतवर्ष में हम लोग देख रहे हैं, जिस प्रकार ये कोविड-19 की तरफ से बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसके साथ में झिंझोड़ रहे हैं जीवन के लिए, और इस समय बहुत सारे लोगों की एक ही आशा है, वो है मृत्यु। यह जो हम लोग देखते हैं, एलिया जो परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर ने चुना हुआ, जो परमेश्वर का बंदा, परमेश्वर का अनुग्रह लेकर चलता है, परमेश्वर की बातों को वो सुनता है, और जो परमेश्वर ने बात की, प्रभु कहता है कि सीदोन के सारपत नगर में जाकर वही रहे। यह परमेश्वर का आदेश है एलिया को कि जा, तू सारपत यहां जाकर रहे, वहां एक विधवा है और उसका बेटा है। जब परमेश्वर का अनुग्रह
उसके सेवक के ऊपर है तो वो अकेला नहीं होता है। परमेश्वर उसको अकेला छोड़ता नहीं है। उसने जब चुना है तो उसकी रोजी रोटी, उसका रहन सहन, उसका रोटी कपड़ा और मकान सभी परमेश्वर है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। एलिया को अपने परमेश्वर पे पूरा भरोसा था और एलिया ने परमेश्वर के बातों को गौर से सुनकर परमेश्वर का आदेश अपना लिया और उस सारपत के वहां चला गया। यह मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि अगर एलिया परमेश्वर की बात सुनता है तो हमने भी परमेश्वर की बात पे गौर करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का आदेश मेरे लिए क्या है? मैं जहां भी हूं, अगर परमेश्वर का आदेश मेरे लिए वहां है तो परमेश्वर मेरी सारे जरूरतों को वही समय में, किसी भी हालत में वो पूरा कर ही देगा। शायद आपकी परिस्थिति, आपका माहौल, आपका घर परिवार उस परिस्थिति के साथ अनुकूल नहीं है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह से चलते हैं तो प्रतिकूलता को वो अनुकूलता में बदलने वाला परमेश्वर है। यहां जो विधवा है सारपत में, उसकी जो आशा है वो क्या है? जब हम लोग देखते हैं 10वें वचन में प्रभु का वचन कहता है कि वो सारपत गया और नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा? एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पानी पीने को थोड़ा पानी लिया और एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। लेकिन ये जो विधवा है वो कहती है, परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कूपे में थोड़ा सा तेल है और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं, इसीलिए कि मैं पकाऊं और मैं मेरे बेटे को खिलाऊं और उसके बाद मरना मेरे लिए लिखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मृत्यु एक ही आशा लेकर यह विधवा रहती थी। मृत्यु उसकी एक ही आशा थी। उसके साथ में जितने सारे सोर्सेस थे, जो रोजी रोटी थी, वो सब खत्म हो गई थी। दूसरी आशा नहीं थी और वो कहती है कि मैं ये खाने के बाद मरने वाली हूं। और परमेश्वर एलिया को ऐसी जगह भेजता है जिन लोगों के जीवन में आशा नहीं है, जो मृत्यु में मर रहे हैं। परमेश्वर जब भेजता है तो प्रभु यीशु मसीह का नाम अद्भुत है, वो चमत्कार करने वाला है। शायद इस कोविड-19 की वजह से आपके घर में शायद आपकी सैलरी कम पड़ी है, शायद बहुत सारे खर्चे हैं, शायद आपकी कुप्पी में थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, लेकिन मेरी प्रभु से प्रार्थना है, परमेश्वर आपको कुछ भी कमी घटी नहीं होने देगा। वो कहता है, तू भरोसा कर, प्रभु परमेश्वर के ऊपर तू भरोसा कर। प्रभु को वचन कहता है, प्यारे भाई बहनों, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका नाश न होगा। प्रभु यीशु खुद कहता है, जिसने पुत्र के ऊपर विश्वास किया वो उसको जीवन पाया है। यीशु मसीह खुद कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मृत्यु से जीवन में बदल गया है। शायद आप बीमार रहेंगे, शायद आपके पास पैसा नहीं है, शायद आपकी पूरी जो समस्या है वो इतनी बढ़ गई है कि आपको मृत्यु के सिवा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको एक रास्ता है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है, आओ मेरे पास आओ। प्रभु परमेश्वर प्यारे भाई बहनों आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जब परमेश्वर का आदेश एलिया को हुआ है तो उस आदेश में मकसद है। जब परमेश्वर का आदेश एलिया को हुआ है विधवा के पास जाने का, तो वो जो आदेश खाली एलिया के नहीं है, वो आदेश सारफत की विधवा के लिए था, वो आदेश उसके लड़के के लिए था, वो आदेश मृत्यु पर विजय पाने के लिए था, और वो आदेश आज हम और आप सबने लिए, सबके लिए है कि जो भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो कतई उसका नाश न होगा। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यह कहता है कि
जब तक यहोवा भूमि पर बरसाएगा नहीं, तब तक न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उसकी कुप्पी का तेल घटेगा। हमारा विश्वास किस पर है? दवाइयों पर है, लोगों पर है, परिस्थिति पर है, यीशु मसीह पर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको विनती करता हूं कि आप यीशु मसीह पर गौर से विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह कभी आपको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो आपका नाश नहीं होने देगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए। परमेश्वर जिंदगी देने के लिए आया। प्रभु का वचन कहता है वो मर गया और जिंदा हो गया। रोमी का किताब वचन 8 और पूरी वचन में लिखा है, अगर आप पढ़ोगे गौर से, प्रभु का वचन कहता है कि जैसा पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मृत्यु से जिंदा किया, वैसा वो हमारी मर्त्य शरीर जो है वो जिंदा करेगा। हालेलुया। प्रभु की आशा बहुत पवित्र है और उसके अंदर जीवन है। प्यारे भाई बहनों, वो आपको चाहता है। प्रभु कहता है यूहन्ना का सुसमाचार और वचन 14 और 23 का वचन कहता है, अगर आप मुझसे प्यार करते हो, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आप मेरे वचन को मानो, उसके साथ चलो, तो मेरा पिता आपसे प्यार करेगा, मैं आपसे प्यार करूंगा और हम लोग आपके साथ आकर बस लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की यही इच्छा है कि वो हमारे जीवन में आए और बसे और हमारी जो मरने की आशा है उसको जिंदगी में बदल दे। प्रभु यीशु मसीह जिस दुनिया में आया वो मृत्यु लेके नहीं आया। बहुत सारे लोग आए हैं और उनके ऊपर खाली फोटो और चढ़ावा है, उनको जिंदगी नाम की चीज, वो जिंदगी किसी को नहीं दे पाए प्यारे भाई बहनों। लेकिन आपके साथ में जो परमेश्वर है उसका नाम यीशु मसीह है। वो मर गया और जिंदा हो गया। प्रभु का वचन कहता है रोमी का किताब वचन 10 और वचन 9, जो अपने मुख से कबूल करेगा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो मरने के बाद जिंदा हो गया, उसका उद्धार हो जाएगा। और जो अपने हृदय में, अपने दिल में पूरे मानता है, ये मानेगा कि वो परमेश्वर ने उसको जिंदा किया है, तो परमेश्वर उसको नीतिमान कहलाएगा। हमारी नीति परमेश्वर से आती है। अगर आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो आपके जीवन में बड़ी आशा है। ये गीत फिर एक बार दोहराएंगे, वो आया, गले लगाया और मेरे जीवन को उसने बदल दिया। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर आपका अनुग्रह से भर दे, आपकी रोजी रोटी, आपकी रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी परिस्थिति है वो सभियों को जिंदगी और बरकत में बदले, ये प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। यह तेल और जीवन की रोटी, रोटी और तेल का जो अर्थ है वो बहुत गहरा है। इंसान, बहुत सारे लोग जीते हैं, हम लोग, एक कहावत है पापी पेट का सवाल, या और इस पेट के लिए हर इंसान, हर कोई तड़प रहा है, हर अपनी कोशिश ही कर रहा है कि हमारी जीवन की रोटी कैसी बने। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं रोटी के लिए, काम करते हैं रोटी के लिए, सर्विस करते हैं रोटी के लिए। ये जो रोटी है, रोटी का जो मतलब है हमारी जिंदगी, हर एक इंसान के अंदर, अगर हम लोग अगर रोटी कमाते नहीं हैं, अगर बरकत नहीं है, तो हमारा नाश हो जाता है। हर एक की कमाई, हर एक की तनख्वाह, सैलरी जो हम कहते हैं, या हमारे बिजनेस के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा हो गया जो मुनाफा है, ये सभी किस काम के आते हैं? रोटी के लिए। रोटी बरकत है। रोटी लेना और देना एक भलाई का काम है। मैं बहुत सभी का सम्मान करता हूं कि आज इस कोविड-19 के पैंडेमिक के समय में बहुत सारे लोग अपने खुद को, वो लोग बाहर गए, गरीब लोगों को उन्हें सहायता की। चौक में बहुत सारे गरीब लोगों को लोगों ने रोटी और बहुत सारे खाद्य पदार्थ देकर उनकी सहायता की। परमेश्वर का एक कार्य है। प्यारे भाई बहनों, नाराज न होना, आशा ना छोड़ देना, आपके काम पे लगातार चालू रखना है। हमको एक दूसरे की सहायता करनी है।
यहाँ जो विधवा है वो अनाथ है, उसका जो लड़का है अनाथ है, वो उसको डैडी नहीं है, मम्मा नहीं है, और उनकी रोटी खत्म होने को आई है। और यीशु मसीह कहता है मैं जीवन की रोटी हूं। आपकी परिस्थिति बदलने के लिए अभी फिजूल खर्चा करने के अलावा बाकी सारी बातें छोड़कर मैं आपको विनती करता हूं, ये जो दिन है रोटी बचाने के लिए है। अपनी रोटी में अगर बरकत चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह के लिए विश्वास करो। तेल का मतलब है पवित्र आत्मा की अगुवाई, तेल का मतलब है बरकत, तेल का मतलब है सच्चाई, और इस सच्चाई को हमारे जीवन में आने दो। प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं पिता के पास जाऊंगा और उसको विनती करूंगा, वो आपको दूसरा मददगार पवित्र आत्मा देगा और वो आपके साथ बना रहेगा। हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारी सारी कठिनता से, हमारे सारे बिछड़े हुए दिनों में जो गहरी चोट हमको लगी है, इस हर परिस्थिति में सामना करने के लिए ये पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमको सहायता करती है। वो हमारी मददगार है। परमेश्वर हमको नहीं छोड़ेगा, वो प्यार करता है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। वो ना हमको अनाथ छोड़ेगा, ना हमको त्याग देगा। जब उसका प्यार का वादा है तो हमने भी परमेश्वर से वादा करना जरूरी है। प्रभु यीशु मैं आपका हाथ ना छोड़ूंगा, तू आ मेरे साथ आ। परमेश्वर मेरे दिल में आ, मेरे पापों की क्षमा करो और मुझे नई आशीष से भरो। बहुत सारी परिवार में इस रोटी के लिए झगड़ा होता है, तनख्वाह के लिए झगड़ा होता है, बरकत के लिए झगड़ा होता है। इसका कारण दूसरा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा नाश हो रहा है। हमारे पाप की वजह से हमारा नाश हो रहा है, हमारे श्रापों की वजह से हमारा नाश हो रहा है। और इसीलिए अगर हमको इस पाप से या श्रापों से छुटकारा चाहिए, प्यारे भाई बहनों, हमको विश्वास करना जरूरी है परमेश्वर हमारे साथ में है। जो भी दवाइयां है, जो भी उपचार है, उसमें बने रहो। सबकी खातिरदारी या खबरदारी लेते रहो। सारे शासन के, सरकार के नियमों को पालन किया करो और उसके साथ साथ प्रार्थना कर कर परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन में एक नया अनुभव ले लो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी सारी परिस्थिति को बदल दे। परमेश्वर आपके सारे परिवार को आशीषों से भर दे। आपकी खत्म होने वाली रोटी को वो बरकत दे दे और आपके घर में पवित्र आत्मा उंडेल दे, इसलिए कि आपके घर में परमेश्वर की बरकत बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जीवन की रोटी हूं। आपकी जो भी रोटी है, जो भी तेल है, वो साथ में लेके रखो और प्रार्थना करो प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में बरकत दे दो। परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। मैं एक गाना पेश कर रही हूँ। गाने के बोले हमको दुनिया से जो काम करे, हमें योगी मसीह के।
हम योगी मसीह के, योगी मसीह के, बैरागी मसीह के, योगी मसीह के, बैरागी मसीह के, हम तो दुनिया से क्या काम है, हम योगी मसीह के, हमको दुनिया से क्या काम है, हम योगी मसीह के। आपण सर्वजण प्रार्थना करूया. स्वर्गीय बापा, तुला धन्यवाद देतो पवित्र परमेश्वरा, विशेष करून पित्या परमेश्वरा आजची स्तुती आराधना सर्व काही पित्या परमेश्वरा गुणगान आमच्या प्रत्येकाचं बाप्पा तुझ्या हाती घेतलंस. तुला धन्यवाद देतो प्रभू. आणि बाप्पा विशेष करून बाप्पा तुझ्या भयभक्तीत आणि तुझ्या वचनात आम्हा प्रत्येकाला तू वाढवतोस म्हणून तुला धन्यवाद देतो बाप्पा. विशेष करून देवा प्रार्थना करतोय पित्या, हे जे काय दान दिलेलं आहे प्रभू, या दानावर तुझा विपुल आणि विपुल आशीर्वाद पाठव प्रभू. विशेष करून देवा हे दान ज्या हाताने दिलेलं आहे प्रभू, त्या हाताला बहुत गुणित देवा आशीर्वादित कर. आणि जे बाप्पा देऊ शकले नाहीत पित्या परमेश्वरा, त्यांनाही तुझ्या आशीर्वादाने भर देवा. हरेकाला आशीर्वादाने भरलंस, तुला धन्यवाद देतो बाप्पा. हरेक ह्या महामारीच्या बिमारीमध्ये प्रभू, आम्ही संकटामधून जात असताना तुझा आशीर्वाद हमेशा आमच्या सोबत ठेवलास म्हणून बाप्पा तुला धन्यवाद देतो प्रभू. आणि या दानाचा विशेष करून परमेश्वरा तुझ्या सेवेसाठी उपयोग व्हावा म्हणून तू सहायता कर प्रभू. माझ्या बाप्पा माझी हरेक विनंती ऐकलीस आणि बाप्पा तू जवाब दिलास म्हणून तुझे आभार मानतो. ही छोटीशी प्रार्थना तारणारा उद्धार करता येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि प्रेमात मागतो पित्या, आमीन. परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं. आज की इस इबादत खुदावंद ने हमारे के जीवन में आशीषित की. गीत और वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें अगुवाई की. पास्टर रेवरेंड विकास वाघमारे, उनका भी हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर खुदा ने उन्हें आज ये मौका दिया कि वो हमारे इस इबादत में परमेश्वर का वचन से अगुवाई कर सके. हम उनके परिवार के लिए भी दुआ करते हैं. आइए हम सब लोग खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं और जिनका जन्मदिन हुआ है उनके लिए भी हम दुआ करते हैं और आज की परिस्थिति के लिए भी दुआ करते हैं और संपूर्ण सप्ताह खुदा के हाथ में सौंपते हैं. आइए हम प्रार्थना करते हैं, हम अपनी आंखों को बंद करें. हमारे जीवित परमेश्वर खुदावंत, हम शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद देते हैं अब तक तूने हमें संभाला. और प्रभु परमेश्वर इस जुलाई महीने में ये जिस दूसरा इतवार प्रभु तेरा दिन और तेरी इबादत करने का अवसर दिया खुदावंत, गीत वचन और विशेषता प्रभु परमेश्वर तेरे प्रवचन से, तेरे कलाम से आपने हमें बात की. मैं दुआ करता हूँ खुदावंत तेरे वचनों में चलने बढ़ने के लिए अगुवाई कर. पास्टर विकास वाघमारे, उनकी संपूर्ण परिवार, उनकी सेवा कार्य तो आशीषित कर खुदावंत. और मैं विशेष दुआ करता हूँ संपूर्ण जगत, हर एक देश, भारत देश और हर एक राष्ट्र, हर एक शहर और इस कोविड-19 की जो परिस्थिति है संपूर्ण जगत में और हर जगह, लेकिन खुदावंत हम दुआ करते हैं तेरा अनुग्रह और तेरी मौजूदगी हमारे साथ है. हमें विशेषता हमारे सभी लोगों को उनके वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन में प्रभु परमेश्वर उनकी हर एक जरूरतें आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो खुदावंत, और हर दिन खुदावंत जो भी हमें जरूरत है प्रभु परमेश्वर तू उपलब्ध और हमारे लिए तू सब कुछ परिपूर्ण करने वाला खुदावंत है.
क्योंकि तू हमारी चिंता करता है। तू कहता है कि हम अपने सारे बोझ तुझ पर डालो, और तू प्रभु परमेश्वर हमारे हर एक बोझ को समझता है, हमारे हर एक चिंताओं को समझता है, हमारे हर एक कठिन मुश्किलों को भी तू समझता है। तो प्रभु परमेश्वर खुदावंत, मैं दुआ करता हूँ जो बीमार और बुजुर्ग हमारे कलीसिया में, विशेषता उन्हें तो अगुवाई कर। आंटी बंसोड़ी के लिए दुआ करता हूँ, आंटी मुखर्जी उनके लिए भी दुआ करता हूँ। और प्रभु परमेश्वर मैं विशेषता दुआ करता हूँ सभी पुरुष वर्ग, सभी महिलाएं, सभी जवान और बच्चों को, और विशेषता स्कूल और कॉलेजेस जो शुरू है खुदावंत, ऑनलाइन या जो भी है, घर से जो घर से काम कर रहे या जो बाहर जा रहे, लेकिन प्रभु परमेश्वर उनके साथ रहे। और धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर जिनका पिछले सप्ताह में जन्मदिन हुआ, उनके लिए भी हम शुक्रगुजार करते हैं। हम विशेषता आंटी मुखर्जी, प्रभु परमेश्वर उनको नया साल दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और इस नए साल में उसके लिए हम दुआ करते हैं खुदावंत तू उनके साथ रहे और अगुवाई कर। सिस्टर सुवर्णा गाड़ी, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं, उनका भी जन्मदिन हुआ प्रभु परमेश्वर, और उनको भी खुदावंत उनके हर एक मनोकामना पूरी कर। क्रिस के लिए भी दुआ करते खुदावंत, उसका भी जन्मदिन हुआ, और जो भी इस 10th के एग्जाम में 94% खुदावंत से मिला, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। उसके हर एक भविष्य के जो भी योजना है वो परिपूर्ण कर। अन्य जो लोग प्रभु परमेश्वर हमारे कलीसिया में, इवन खुदावंत तेरा वचन भजन 20:4 के अनुसार कहता है कि यहोवा परमेश्वर हमारे हर एक मनोकामना को पूरी करने वाला खुदावंत है, तो हमारे साथ रहे। हम धन्यवाद देते हैं हमारी जो भी योजनाएं आने वाले दिनों के कलीसिया के माध्यम से, पारिवारिक माध्यम से, वैयक्तिक माध्यम से, प्रभु परमेश्वर तेरे पुत्र यीशु मसीह में परिपूर्ण कर। धन्यवाद के साथ ये संपूर्ण इबादत हम आपके चरणों में लाते हैं, और ये दिन और अगला सप्ताह खुदावंत तू हमें अगुवाई कर। यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की दुआ करते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब खुदावंत यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उनको इसकी रिफाकत हम सबों के साथ आज से लेके हमेशा तक रहे, आमीन। काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले उसको, रूहे लाए तो आ फिर मुझको जिला, ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो, आमीन।